नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। संयोग से आज मैं भी दिल्ली आया हूं और अजीत जी, कल रात से पटना में एक पटाखा छूट गया, पॉलिटिकल पटाखा, और चर्चाएं इतनी तेज हो गई कि पूछिए मत। सुबह से ही लोग पूछ रहे हैं और जब मैं दिल्ली पहुंचा, जैसे ही दिल्ली में लैंड किया, कई बड़े नेताओं ने, और सवाल ये कि क्या बिहार में विधानसभा का चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ होने जा रहा है। लोगों ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया और कह रहे हैं हमने विभिन्न स्रोतों से इसकी जानकारी प्राप्त की है कि नीतीश कुमार कल 5 मार्च को दिन मंगलवार कैबिनेट की बैठक करेंगे और विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर देंगे। हमने पूछा, जो ये कह रहे हैं लोग, कि आपको यह जानकारी कैसे मिली और किस आधार पर कह रहे हैं। देखिए, यह बात तो सही है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव जल्द से जल्द हो जाए। उनकी इच्छा भी रही है कि लोकसभा चुनाव के साथ हो, लेकिन हमें और आपको भी इस बात की जानकारी है कि बीजेपी इस बात के लिए तैयार नहीं हुई थी और बीजेपी का मानना है कि नहीं, अभी नहीं, बाद में देखा जाएगा। लेकिन जो लोग कह रहे हैं और जिन लोगों ने पटाखा छोड़ा, उनका यह भी दावा है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार की यह बात भी मान ली है। कैसे मान ली, क्यों मान ली, और लोकसभा चुनाव के समय विधानसभा चुनाव, देखिए लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान में बस 7 से 10 दिन बचे हैं, शायद इतना भी वक्त न बचे। तो ये जो पटाखा है, हमने भी कई स्तरों पर जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की और हमें जो जवाब मिल रहे हैं, जो जानकार हैं, जो सत्ता के तहखाने की खबर रखते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अजीत जी, चर्चा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि बड़े बड़े लोग, लोकसभा चुनाव लड़ने वाले, विधानसभा चुनाव की तैयारी करने वाले, वे बिल्कुल अवाक हो गए हैं। तो आज हम इसकी चर्चा करें कि लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव क्यों हो सकता है और क्यों नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार की बात क्यों बीजेपी मान सकती है, क्यों नहीं मान सकती है, और नीतीश कुमार क्यों जल्दी से चुनाव चाहते हैं। इस पर चर्चा तो हम लोग पहले भी कई बार कर चुके हैं कि वे तीसरी नंबर की पार्टी बने हुए हैं। तो चर्चा यहीं से शुरू करें, क्यों और क्यों नहीं। देखिए ज्ञानेश्वर जी, नीतीश कुमार की मर्जी, इच्छा होना एक अलग चीज है, सदिच्छा किसी चीज की रखना वो अलग चीज है, और वो काम होना एक अलग चीज है। उनकी इच्छा है, वो बहुत आहत है 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजों से, और वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये स्थिति बदले। उनको पता है कि अगर अभी चुनाव हो जाए तो ये स्थिति बदल सकती है, लोकसभा के साथ हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर कोई खेला होने की संभावना खत्म हो जाती है जैसे पिछली बार हुई थी। इसीलिए इसीलिए हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, इसीलिए उन्होंने आरजेडी के सामने भी ये प्रस्ताव रखा था कि साथ में चुनाव करा लेते हैं। आरजेडी भी तैयार नहीं हुई थी, क्योंकि आरजेडी भी अपना सबसे बड़ी पार्टी होने का स्टेटस नहीं गंवाना चाहती थी। अब तो खैर कई लोग छोड़ चले गए तो वो स्टेटस अपने आप खत्म हो गया है। और लोग जब वो बीजेपी के साथ है तब भी उन्होंने कहा, और बीजेपी ने मना कर दिया, आउटराइटली मना कर दिया कि नहीं, चुनाव नहीं कराएंगे। अब सबसे पहले इसी बात को देखिए, मेरा तो फर्म बिलीफ है मेरा कि चुनाव नहीं होगा, साथ में कोई लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव नहीं होने जा रहा है। तो लोकसभा का चुनाव होगा, और उसके बाद जो हम लोग बार बार कहते रहे कि इलेक्शन का जो सेकेंड नेक्स्ट साइकिल है, जिसमें 3 राज्यों के चुनाव है, 3 बड़े राज्यों के, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, और ये तीनों चुनाव एक एक महीने के अंतराल पर होते हैं। ये भी एक बड़ी अजीब सी स्थिति है ज्ञानेश्वर जी की, इस देश में चुनाव आयोग और भारत सरकार सब कहते हैं कि एक देश एक चुनाव, और महाराष्ट्र का चुनाव अक्टूबर में होता है, हरियाणा का नवंबर में होता है और झारखंड का दिसंबर में होता है। ये 3 चुनाव भी साथ नहीं होते हैं। हो सकता है कि इस बार साथ हो, और उस साइकिल में हो सकता है कि बिहार का चुनाव हो। लोकसभा के साथ बिहार का चुनाव नहीं हो सकता है। उसके लिए सबसे पहले तो एक लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम है, लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम है। जिस दिन इन लोगों की सरकार बनी थी जेडीयू बीजेपी की, अगर सहमति बन जाती और उस समय विधानसभा भंग हो गई होती तो चुनाव आयोग उसकी तैयारी कर रहा होता और उसके साथ चुनाव कराया जाता। लेकिन अब आपने ठीक कहा कि चुनाव की घोषणा में अब 10 दिन का समय है, लगभग 10 दिन का समय है। 13 मार्च तक प्रधानमंत्री के कार्यक्रम लगे हुए हैं, 13 मार्च को उनके 2 कार्यक्रम हैं, और अभी किसी ने कहा कि 14 मार्च को भी है, लेकिन जो आधिकारिक कल पीएमओ से सूचना आई है वो 13 मार्च तक के कार्यक्रम की सूचना है। इसका मतलब 14-15 मार्च को चुनाव की घोषणा होनी है।
तो अब समय नहीं है कि बिहार विधानसभा के चुनाव की भी घोषणा हो। आप देखिए 4-5 राज्यों के चुनाव होते हैं लोकसभा के साथ। आंध्र प्रदेश का चुनाव होता है, उड़ीसा का चुनाव होता है, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का चुनाव होता है लोकसभा के साथ। तो ये चुनाव होंगे साथ में। इनकी चुनाव आयोग ने तैयारी कर ली है, चुनाव आयोग की टीम ने जाकर के दौरा कर लिया है। और देखिए आपको पता है कि अभी एक कॉमन इलेक्टोरल रोल बनाने की बात हो रही है। हम अभी लॉजिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, हम अभी चुनाव क्यों नहीं हो सकता है, हम उसके लॉजिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। तो एक कॉमन इलेक्टोरल रोल बनाने की बात हो रही है। चुनाव आयोग कह रहा है कि एक साझा मतदाता सूची बनेगी जिसके आधार पर सारे चुनाव होंगे। अभी क्या है कि चुनाव की मतदाता सूची सब कॉमन नहीं है, अलग अलग चुनाव अलग अलग मतदाता सूची पर होते हैं। उनका रिवीजन होता है, मतदाता सूची पर रिवीजन होता है, उसमें नए नाम जोड़ने और उसके लिए जो उपाय करने होते हैं वो करने होते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेज की उपलब्धता सोचनी होती है, कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होती है, ये तमाम चीजें करनी होती है। उसके हिसाब से फिर ईवीएम अरेंज करने होते हैं। अभी मान लीजिए 19 लाख ईवीएम का अगर यूज होना है और एक राज्य और जुड़ जाएगा जो 243 विधानसभा वाला राज्य है, तो उसके लिए अलग से ईवीएम के इंतजाम करने होंगे। तो ये सब लॉजिस्टिक्स का अरेंजमेंट करने के लिए चुनाव आयोग के पास अब समय नहीं है। अगर पहले से बात हुई होती तो एक बात होती कि चुनाव हो जाता तो हो जाता, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं थी। ये तो लॉजिस्टिक्स का मामला है। अब राजनीतिक कारणों पर आइए ज्ञानेश्वर जी। राजनीतिक कारण ऐसे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक देश एक चुनाव की बात करने के बावजूद किसी भी ऐसे राज्य का चुनाव लोकसभा के साथ नहीं कराते हैं जहां वो ज्यादा सीटें जीते होते हैं। जहां उनको ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली होती हैं, वहां का चुनाव लोकसभा के साथ नहीं होता है। ये हम इस बात को, आप अगर ऐसा होता तो 2019 में सारे चुनाव साथ में हो जाते हैं, महाराष्ट्र के, हरियाणा के और झारखंड के। मई में चुनाव करा लेते, सब अक्टूबर में अगर ड्यू है कोई विधानसभा तो मई में करा लेते। कोई अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन नहीं कराया गया। इसका सबसे बड़ा कारण जो होता है, राजनीतिक कारण होता है ज्ञानेश्वर जी, कि स्टेट की एंटी इनकम्बेंसी होती है अपनी, जो सेंटर से अलग होती है। जो इसको इक्वेशनल सिचुएशन जिसको बोलते हैं, इक्वेशनल सिचुएशन की वजह से राज्यों का चुनाव लोकसभा के साथ कराना कई बार घाटे का सौदा हो जाता है, कई बार आत्मघाती हो जाता है। पड़ी हुई कुल्हाड़ी पर पैर मारने जैसा हो जाएगा कि अभी अगर मान लीजिए कि वहां महाराष्ट्र में स्थिति बिगड़ी हुई है और लोग नाराज हैं अजीत पवार से और एकनाथ शिंदे से, और उस समय आप लोकसभा का चुनाव भी करा के साथ वहां विधानसभा का चुनाव करा दीजिए, तो क्या पता कि आपके लोकसभा के असर में विधानसभा चुनेंगे कि विधानसभा के असर में लोकसभा चुन देंगे। जी बिल्कुल। ये तो एक तरफा बात हुई ना कि लोकसभा के साथ होगा तो जैसे लोकसभा में जीतेंगे वैसे विधानसभा में जीत जाएंगे। इसका उल्टा भी हो सकता है ना कि जैसे विधानसभा में हारेंगे वैसे लोकसभा में हार भी सकते हैं। तो इसलिए चुनाव नहीं कराया जाएगा इक्वेशनल सिचुएशन की वजह से। आज बिहार की अगर बात करें हम लोग, ज्ञानेश्वर जी, हम लोग कल रैली देखी है हम लोगों ने तेजस्वी की, तो और कल भी हम लोग जब चर्चा कर रहे थे तो हमने कहा कि उनके मतदाताओं को पता है कि ये प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं, लेकिन एक बड़ा तबका तो है जो मुख्यमंत्री के रूप में उनको देखना चाहता होगा। बिल्कुल। बड़ा तबका तो होगा जो लोकसभा में बीजेपी को वोट करेगा, लेकिन मन बनाया होगा कि विधानसभा का चुनाव आएगा तो हम तेजस्वी को वोट करेंगे। खासतौर से यादव मतदाता, जिसके लिए हम लोगों ने सोचा था कि 30%, सोचा क्या था, मतलब ये फैक्चुअल पोजीशन है कि लोकसभा चुनाव में भी 30% यादव मतदाता जाता है बीजेपी जेडीयू के साथ। और बीजेपी जेडीयू के साथ तभी तो नीतीश कुमार हम ठोक के कहते थे कि हमने लालू यादव को भी हरवा दिया है लोकसभा चुनाव में। जी बिल्कुल। लोकसभा चुनाव में लालू यादव भी हार जाते हैं, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि किसी यादव बहुल सीट पर विधानसभा का चुनाव हो तो कोई तेजस्वी को हरा दे? वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तेजस्वी के बारे में, तेज प्रताप के बारे में ये पता है लोगों को कि उनकी बिहार की राजनीति करनी है उनको। तो जो यादव मतदाता लोकसभा में जाता है बीजेपी जेडीयू के साथ, वो विधानसभा में रहता है आरजेडी के साथ। जब दोनों चुनाव एक साथ होंगे तो इस बात की कौन गारंटी करेगा कि वो लोकसभा में आरजेडी के साथ नहीं रह जाएगा? अगर वो लोकसभा में भी आरजेडी के साथ रह गया तो क्या होगा सीन? फिर देखिए किस सीट पर, उजियारपुर से लेकर के, पाटलिपुत्र से लेकर के, मधेपुरा से लेकर के तमाम सीटों पर इक्वेशन बिगड़ जाएगा लोकसभा का। इसीलिए बीजेपी किसी हाल में लोकसभा के साथ नहीं कराती है। हम बार बार ये बात कहते हैं कि ऐसे राज्यों में होता है जहां आंध्र प्रदेश में बीजेपी का कुछ भी दाव पर नहीं है। उड़ीसा में उसको पिछली बार एक छप्पर फाड़ वो नतीजे आ गए, उसको 8 लोकसभा सीटें मिल गई, नहीं तो 2 लोकसभा सीटों की पार्टी थी उड़ीसा में वो। अरुणाचल प्रदेश में कुल 2 लोकसभा सीटें हैं, सिक्किम में 1 लोकसभा की सीट है, तो उसमें कोई इन सीटों को लेकर के कोई चिंता नहीं है, यहाँ साथ में हो जाता है चुनाव। लेकिन महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, तो महाराष्ट्र का चुनाव नहीं कराती है बीजेपी साथ में। आपको याद होगा प्रधानमंत्री तो 2014 से एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं, तो 2014 में मान लीजिए कि वो जीत गए थे मई में, तो मई में उस समय वो नहीं करा सकते थे चुनाव, लेकिन 19 में तो करा सकते थे कि महाराष्ट्र। नहीं, वो बात सही है अजीत जी। आज भी जब हमने बीजेपी के तहखाने में बातचीत करने की कोशिश की तो बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि देखिए
यदि आज की तारीख में हम चुनाव करा लें और विधानसभा का चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हमने अगले 5 वर्षों के लिए फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री कबूल कर लिया। जब हमने नीतीश कुमार की यह शर्त मान ली कि हम चुनाव साथ कराएंगे, तो हमें नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री भी आज मान लेना पड़ेगा। अभी तो मैंडेट 2025 तक का ही है। तो क्या बीजेपी इस बात के लिए तैयार होगी? बीजेपी तो पैर पसारने में लगी है, आरजेडी के विधायकों को तोड़ रही है, कांग्रेस के विधायकों को तोड़ रही है, पता नहीं कब जेडीयू का ऑपरेशन हो जाए। तो बीजेपी आज की तारीख में चुनाव कराकर सीटों का बंटवारा कर नीतीश कुमार को अगले 5 वर्षों के लिए क्या मुख्यमंत्री कबूल कर लेगी? लगते हैं जो परिस्थितियां हैं उसमें इस बात की कोई संभावना लगती है क्या? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल अभी हम उसी पर आ रहे थे। अभी राजनीतिक कारण जो हम बता रहे थे, उस जी। राजनीतिक कारण से ये समझने की जरूरत है कि अगर ऐसा करना होता तो महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड के चुनाव साथ में हुए होते। नहीं कराती है बीजेपी, क्योंकि उसकी जी। एंटी इनकम्बेंसी, स्टेट की एंटी इनकम्बेंसी सेंटर पर नहीं लेना चाहती है भाजपा। बिल्कुल। अब झारखंड, अब बिहार की बात जो अभी आपने कही, हम लोग इस बात पर कितनी बार चर्चा किए हैं कि नीतीश हम्म। कुमार को अगर अभी आज किसी के साथ वो चुनाव लड़ जाते, आरजेडी के साथ थे अगर चुनाव लड़ जाते, तब भी उनकी सीटें 45 से बढ़ के 60-65 हो जाएंगी। और अगर वो बिल्कुल। बीजेपी के साथ लड़ जाएंगे, तब भी उनकी सीटें 65-70 हो जाएंगी। तो हम्म। बीजेपी अपना अपने पाले में क्यों एक इतना बड़ा फिर एक बट वृक्ष बना देगी नीतीश कुमार को? वो तो चाहेगी कि अभी जहां 45 है उससे नीचे जाए वो। जी। नहीं तो बीजेपी की तो डिपेंडेंस उनके ऊपर बनी ही रहेगी। जो डिपेंडेंस 1996 से बनी हुई है, 95-96 से, वो खत्म कैसे होगी? आज चुनाव हो जाए, आज लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव हो जाए, जिस तरह का माहौल है, इस माहौल में अगर 70-70 सीटों पर दोनों रह गए या 60-60 सीटों पर दोनों रह गए बीजेपी और नीतीश कुमार, फिर तो नीतीश कुमार की जी। बार्गेनिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगी। तो बीजेपी बिल्कुल। आज नीतीश कुमार की बार्गेनिंग कैपेसिटी क्यों बढ़ाएगी? नीतीश कुमार को हम्म। बीजेपी क्यों मजबूत करेगी? इसी वजह से तो पहले राउंड में, इसी वजह से तो नीतीश की बात को खारिज किया था बीजेपी ने, और इसी वजह से आरजेडी ने भी खारिज किया था। क्योंकि जी। दोनों को पता है, और हम लोग कितनी बार ये जुमला बोल चुके हैं, आपके प्रोग्राम में बात हो चुकी है कि अगर अभी चुनाव होगा लोकसभा के साथ विधानसभा का, तो एकमात्र लाभार्थी नीतीश कुमार होंगे। दूसरा हम्म। किसी को कोई लाभ नहीं होने जा रहा है। दोनों अपने पीक पर पहुंचे हुए हैं। जी। आरजेडी भी 80 सीट के करीब थी और बीजेपी भी 80 सीट के करीब है। तो ये लोग अब हम्म। चुनाव करा के अपनी सीटें बहुत नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर नीतीश कुमार के साथ बीजेपी चुनाव कराएगी तो कोई गारंटी नहीं है कि उसकी 78 में एक भी नई सीट जुड़ेगी। ये संभव है कि जी। 2-4 सीटें उसकी कम हो जाए। हम्म। फिर तो नीतीश कुमार के ऊपर परमानेंट अनिर्भरता हो गई, अस्थायी निर्भरता हो जाएगी। 24 से फिर 2029 तक की अस्थायी निर्भरता हो गई। और फिर बिल्कुल। उनको जब अभी चुनाव कराइएगा विधानसभा का, तो नीतीश कुमार को सीएम का चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ना होगा। क्योंकि जी। आपका नीतीश कुमार को साथ लाने का मकसद तो यह है कि नीतीश कुमार के पास जो भी वोट है वो लोकसभा में ट्रांसफर कराएं बीजेपी को। तो अगर हम्म। उनका वोट ट्रांसफर कराना है तो उनका चेहरा आपको आगे करना होगा। जी। तो ये तो एक मतलब सामान्य समझ में भी ये बात आने वाली नहीं है कि नीतीश कुमार को क्यों बीजेपी अभी मजबूत करना चाहेगी चुनाव करा के। हाँ, और जब वो इतनी कसरत कर रही है सम्राट चौधरी को और तमाम समीकरणों को साध रही है, भाई चाहे वो अति पिछड़ी जातियों की जमात की बात हो या सवर्णों की बात हो, विजय कुमार सिन्हा को जैसे बनाया गया। और देखिए अभी जब हम बीजेपी के भीतर बात कर रहे थे, तो जो बातें आप कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा का चुनाव बिहार में नहीं हो सकता है, तो बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, जो निर्णायक मंडली में है, मतलब देखिए अब तो बीजेपी में फैसला तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी ही लेते हैं, लेकिन जब राजकुमारी होती है तो तमाम नेताओं से बातें होती हैं। तो एक नेता ने कहा, ज्ञानेश्वर जी बताइए, ये बात समझने की बात है कि आज हमारे पास जितने विधायक हैं और जो संख्या हमने आरजेडी और कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर बढ़ाई है, वे विधायक, यह चुनाव देश का चुनाव है, नरेंद्र मोदी का चुनाव है, और अब तो सब लोग कह रहे हैं मोदी का परिवार। तो अब यदि हम विधानसभा का चुनाव साथ करा दे, तो ये विधायक जो लोकसभा का चुनाव अकेले हो तो मोदी को जिताने में लगेंगे, और यदि विधानसभा का चुनाव साथ हो तो इन्हें मोदी की चिंता कहां रहेगी, ये खुद की चिंता करने लगेंगे। तो हम अपने जो सिपाही हैं, या यूं कहें कि चुनावी भाषा में जो हमारे लठैत हैं, विधायक हैं, उन्हें हम उनके चुनाव में कैसे झोंक सकते हैं अभी जबकि मोदी का चुनाव है, पहली बात। और दूसरी बात जो उन्होंने प्रासंगिक कही, जिसमें सच्चाई भी है, कि यदि आज हम विधानसभा चुनाव कराने की बात कर देते हैं तो हर विधानसभा चुनाव में 10-10 उम्मीदवार होते हैं। बीजेपी के पास, जेडीयू के पास, आरजेडी के पास, जो बड़ी पार्टियां हैं, उम्मीदवार तो कोई एक ही होगा, 9 नाराज होंगे। तो नाराजगी की मंडली, नाराजगी की जमात अभी हम तैयार कर लें, जिसका असर लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को भी दिखे
और विधानसभा चुनाव में भी। तो यह दोनों चुनाव उनका मानना है कि अभी नहीं हो सकता है, ऐसी बातें उन्होंने कही। इसमें क्या सोचते हैं आप? देखिए, ये दोनों बहुत अच्छे पॉलिटिकल लॉजिक हैं, दोनों बहुत अच्छा जी। पॉलिटिकल लॉजिक है कि एक अभी अभी के चुनाव में लोकसभा का टिकट जितना आदमी मांगने आता है, उसमें बहुत सारे लोगों को ये आश्वासन दिया जाता है कि आपको विधानसभा का टिकट मिलेगा, आप मेहनत करिए लोकसभा में, आप जिताइए और आपको विधानसभा जी। की टिकट देंगे, आपको विधान परिषद की टिकट देंगे। ये 10 तरह के वादे किए जाते हैं राजनीतिक दलों की ओर से। और आपने ठीक कहा कि जिस नेता से भी आपकी बात हुई है कि एक विधानसभा सीट पर हर पार्टी के पास 5, 6, 10 तक दावेदार होते हैं, जिसमें कई तो जी। सीरियस कंटेंडर होते हैं, बहुत मजबूत कंटेंडर होते हैं। तो टिकट तो आप किसी एक को ही देंगे। तो जब किसी एक को आप टिकट देंगे, तो बाकी लोग तो नाराज होंगे। तो वो बागी होकर के चुनाव भी लड़ सकते हैं दूसरी पार्टी से, दूसरे खेमे में भी जा सकते हैं। अगर बागी होकर के नहीं लड़े, तो भीतरघात करके भी पार्टी उम्मीदवार को हराने में लगेंगे। जी। तो अगर उनके मन में सद्भाव हो भी कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, तो ये कोई स्विच तो है नहीं बिजली का कि एक आदमी जाकर के कहे कि भाई लोकसभा में तो वोट करिए बीजेपी के उम्मीदवार को, लेकिन विधानसभा में बीजेपी वाले को हरवा दीजिए। ऐसा तो अरे नहीं क्यों होता। करेगा? जब टिकट ही नहीं मिला तो क्यों? राजनीति में जब टिकट ही नहीं मिला तो क्यों करेगा? हाँ, तो वो घूम रहा है, मान लीजिए अगर घूम रहा है हरवाने के लिए, विधानसभा में ही घूम रहा है बीजेपी को हरवाने के लिए, तो क्या पता कि लोकसभा में भी हार जाए बीजेपी का कैंडिडेट। जब ये माहौल बन जाए, बीजेपी में बगावत हो जाए और अंदर से जो है भीतरघात होने लगे, तो उसका नुकसान तो लोकसभा में भी हो सकता है ना। और फिर भीतरघात करने वाली जमात बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि लोकसभा विधानसभा में सीटें ज्यादा हैं। दूसरी बात इसी से जुड़ी हुई एक और बहुत अहम बात है उसमें कि ये बीजेपी ने जो हमारी जानकारी है, ये कह रखा है अपने लोगों को कि 25 का चुनाव होगा या जब भी 24 के अंत में चुनाव होगा तो बीजेपी अकेले लड़ेगी। अब मान लीजिए कि बीजेपी ने कहा हुआ है कि हम 250 सीटों पर लड़ेंगे और नीतीश कुमार के साथ तालमेल हो तो आप तो 100 ही सीट पर लड़ेंगे। तो जो आप 100 सीटों पर कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं, उनका क्या होगा? वो लोग तो फिर एक अलग तरह के बागी खड़े होंगे आपके साथ, क्योंकि वो तो तैयारी में लग गया होगा, उसको पता होगा कि अलग लड़ना है। तो ये उसका बड़ा नुकसान है। और ये जो कहा पहला लॉजिक जो ये दिया गया कि अगर साथ में चुनाव होगा, तो जो विधायक है अभी तोड़ करके ले आए 7 विधायक दूसरे बाहर से और 78 अपने विधायक हैं उनके बीजेपी के, तो ये 85 विधायक जो हैं, ये तो फिर अपने जीतने में लगेंगे ना। अच्छा, इसमें किसी के बारे में आपको फीडबैक मिली है कि कमजोर है, टिकट काटना है उसका, तो आप अभी टिकट काटिएगा किसी सीटिंग एमएलए का, तो वो लोकसभा चुनाव में क्या नुकसान नहीं पहुंचाएगा? जिस लोकसभा क्षेत्र में उसकी सीट आ रही होगी, वहां तो बहुत नुकसान बैंड बजा देगा, बैंड बजा देगा, बैंड बजा सकता है। और एमएलए रहा है, अगर कोई 5 साल 10 साल 2 टर्म 3 टर्म का एमएलए है, तो उसके पास हर हाल में अपना वोट होता है 10-20 हजार, पार्टी जीतकर उसका वोट होता है। फिर कास्ट का जो इक्वेशन है, उस कास्ट के अंदर नाराजगी जाती है। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं जिस फैक्टर को कंसीडर करते हुए ये चुनाव कराने का फैसला अभी नहीं हो सकता है। ये 2 बड़े फैक्टर हैं कि विधायक अपना चुनाव लड़ने लगेगा, लोकसभा चुनाव पर क्यों ध्यान देगा, और दूसरा वो जो जितने दावेदार तैयारी कर रहे हैं उसमें से किसी एक को टिकट मिलेगी और बाकी जो बागी होंगे उनको संभालना पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा, भगदड़ मच जाएगी, ऐसी भीतरघात शुरू हो जाएगा। और तीसरा जो हमने पहले कहा कि राज्यसभा राज्यों में विधानसभा चुनाव का डायनेमिक्स अलग होता है, विधानसभा चुनाव का गणित अलग होता है, विधानसभा चुनाव के मुद्दे दूसरे होते हैं। उस समय विधानसभा चुनाव, जब बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा होगा, तो उसमें किसी को इस बात से मतलब नहीं होगा कि G20 की मीटिंग बड़ी सफल रही थी। G20 की मीटिंग के लिए प्रधानमंत्री अधिकृत है, प्रधानमंत्री को उसका लाभ मिलेगा, लोकसभा चुनाव में मिलेगा, विधानसभा चुनाव में आप इसको थोड़ा मुद्दा बना सकते हैं। विधानसभा चुनाव में बड़े स्थानीय मुद्दे होते हैं, जो विधायक से जुड़ा मुद्दा होता है, उस स्थानीय विधायक से जुड़ा मुद्दा होता है और उस क्षेत्र विशेष की समस्याएं होती हैं और जिनका असर बहुत भारी होता है। आप कई बार जाकर के उसमें फंस जाएंगे। स्थानीय स्तर पर विधायक के साथ नाराजगी है मान लीजिए, या विधानसभा के लोकल लेवल पर कोई मुद्दा है जिसके लिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और वो हावी हो गया लोकसभा के मुद्दों पर, तब तो इसका नुकसान किसको होगा? भाई नीतीश कुमार को। नहीं, अजीत जी एक और बात है ना, देखिए जो लोग, अजीत जी एक बात और है, जो लोग कह रहे हैं कि चुनाव साथ साथ होंगे और इसके पीछे वजह क्या बताई जा रही है, यह बात भी मुझे समझ में नहीं आई, आपसे भी हम समझना चाहेंगे। लोगों ने कहना शुरू किया, कल जो जन विश्वास महारैली हुई, जैसी भीड़ हुई, बड़ी भीड़ थी, कई लोग कह रहे हैं कि लाल झंडा वालों ने बड़ी मदद की इस रैली को सफल बनाने में, कि लोग कह रहे हैं कि चुनाव इसलिए विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ साथ कराने के लिए बीजेपी राजी हो गई है क्योंकि तेजस्वी यादव का जनाधार बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो जनाधार क्या इस तरीके से बढ़ गया कि बीजेपी डर गई? अभी लोकसभा चुनाव में बीजेपी डर गई। मुझे तो इस बात की
सच्चाई में कहीं 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 मतलब शकशुभा ही लगता है। और अभी इतना वोटों का ध्रुवीकरण आरजेडी के पक्ष में या इंडिया ब्लॉक के पक्ष में नहीं हो गया है कि बीजेपी इतनी डर जाए कि हम विधानसभा का चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ना करा दें, मोदी के नाम पर विधानसभा चुनाव ना करा दें तो हम हार जाएंगे। और वह नीतीश कुमार को भी 5 साल के लिए मुख्यमंत्री कबूल कर ले। इस बात में सच्चाई हमें दिखती नहीं है। जी देखिए, आपने ठीक कहा। ये कोई इस बात को लेकर के ये लगता है किसी ने सोच के रखा था कि किसी समय इस बात को, ये शगुफा छोड़ना है, ये पटाखा छोड़ना है। नहीं तो जी ऐसे नहीं होता कि कल शाम में रैली खत्म हुई है, जन विश्वास रैली, और रातों रात बात हो गई और सहमत हो गए लोग और कल विधानसभा भंग हो जाएगी। पॉलिटिक्स ऐसे, इस तरह से राजनीति में काम नहीं होता है कि इस जी तरह से रातों रात डिसीजन हो जाएंगे। और जनविश्वास रैली की जो भीड़ है, वो सबको पता है कि आरजेडी और लेफ्ट की रैलियों में भीड़ जुटती है, और उस बिल्कुल। भीड़ जुटने से कोई घबराहट किसी पार्टी में नहीं होती है। प्रधानमंत्री की हम्म, 2 रैलियां हुई, 2 छोटे-छोटे शहरों में हुई, पटना के मुकाबले जिला मुख्यालयों में हुई, और जितनी भीड़ जुटी, तो क्या उस आधार पर कोई आकलन निकाल सकते हैं? उस आधार पर कोई नतीजा निकाला जा सकता है कि रैली में कितनी भीड़ जुटी? उस आधार पर जी कोई आकलन नहीं होता, और कोई पॉलिटिकल इसको नी जर्क रिएक्शन बोलते हैं। इस तरह का नी जर्क रिएक्शन बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी या कोई भी बड़ी पार्टी नहीं करती है। देखिए, ये जनविश्वास यात्रा निकाली तेजस्वी यादव ने, और उसके बाद उन्होंने रैली की। एक पॉलिटिकल प्रोसेस है जो चुनाव के समय होता है, ये कोई कारण नहीं है। असली कारण जी बिल्कुल। समझने की जरूरत है कि पता नहीं अब ये किस किस तरफ से ये शिगुफा छूटा है। हम्म, ये शिगुफा किस तरफ से छूटा है? देखिए, अब एक तो पहला लाभार्थी होने वाले थे नीतीश कुमार, तो पहला हम्म, शक किसी को जाएगा कि जेडीयू चाहती है, तो क्या पता जेडीयू के लोगों ने ये शिगुफा छुड़वाया हो कि चुनाव होने जा हम्म, रहा है और ये जनविश्वास रैली हो गई है तो बड़ा खतरा है आगे, अगर अभी चुनाव नहीं हुआ तो आगे तेजस्वी और मजबूत हो जाएंगे तो हम लोग नहीं जीत सकेंगे। तो ये शिगुफा हो सकता है, पहला शक यही है। नहीं अजीत जी मजेदार वही बात वही हम यह बता रहे है हैं कि आपको। मजेदार बात यह है अजीत जी कि हमने जेडीयू के भीतर भी बात की। हाँ, और जो नीतीश कुमार के साथ पियर्स ग्रुप है उसने भी इस बात का खंडन किया। मैंने साफ साफ पूछा कि हाँ ना में जवाब दीजिए मुझे, क्या चुनाव साथ होने जा रहा है? कल क्या नीतीश कुमार बिहार विधानसभा को भंग करने जा रहे हैं? नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने के बाद विदेश जा रहे हैं? तो पियर्स ग्रुप के एक मतलब जिम्मेवार सदस्य ने कहा यह जानकारी 0% सत्य है और इस बात को आप चला सकते हैं, नाम नहीं लेने को कहा गया, कि चुनाव नहीं होगा। जो मैंडेट है वह 2025 तक का है और नीतीश कुमार अभी चुनाव की हड़बड़ी में नहीं है। लोकसभा चुनाव की पहले तैयारी चल रही है और उसी पर अभी सीट शेयरिंग को लेकर असली जो खेल है वह तो अलग ही खेल है, उस पर हम लोग कभी अलग से चर्चा करेंगे। तो जेडीयू की ओर से भी इस बात का खंडन किया गया। मतलब आधिकारिक तौर पर नाम हम नहीं ले सकते सिर्फ कि हाँ चुनाव नहीं होने जा रहा है, कल बिहार विधानसभा भंग नहीं होने जा रहा है। हाँ, तो वही हमने कहा, जो जैसे दिल्ली में हम बैठे हुए हैं या जिस जो बाहर जी का होगा कहीं और राजनीति समझता है, पहला संदेह उसका जाएगा कि जेडीयू चाह रही है इसलिए जेडीयू फैला रही है। लेकिन जी जब से नीतीश कुमार अलग हुए हैं आरजेडी से, तब से आरजेडी की मंशा भी बदल गई है। जब तक नीतीश कुमार साथ में थे और सरकार चल रही थी, तब तक आरजेडी नहीं चाहती थी कि चुनाव हो जाए। जी लेकिन जैसे नीतीश कुमार अलग हुए और सत्ता गई है, और हम्म, तेजस्वी यादव की यात्राओं को जो रिस्पांस मिला है और जो उनकी रैली हुई है, उसके बाद आरजेडी के अंदर ये सोच बनी है कि अगर अभी चुनाव हो जाए तो हमको फायदा हो जाएगा। तो जी ये विशुद्ध रूप से आरजेडी की तरफ से उठाई हुई बात है। आरजेडी का जो इकोसिस्टम है सोशल मीडिया में या पॉलिटिकल हम्म, स्फीयर में जहां भी है, उसकी तरफ से ये चर्चा चलाई गई है कि चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, लोकसभा के साथ होने जा रहा है। हालांकि इसे कुछ हासिल नहीं होना है, ये कुछ जी इससे हासिल नहीं होने वाला है, लेकिन ये चर्चा उधर से चलाई गई है क्योंकि उनको लग रहा है, आरजेडी के नेता इस समय जरूर सोच रहे होंगे कि अगर लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव होता है तो लोकसभा में भले अभी बहुत संभावना नहीं दिख रही है आरजेडी के लिए, लेकिन विधानसभा का चुनाव क्लब होगा तो लोकसभा में भी संभावना बन जाएगी और विधानसभा में भी बन जाएगी। फिर वो जी दोनों में बिल्कुल। उनको फायदा मिल सकता है। तो इसलिए हम्म, उसी को सिस्टम की तरफ से ये बात चलाई जा रही होगी। लेकिन जो भी व्यक्ति है, मान लीजिए कि जो पार्टी का आदमी है, अगर वो ऐसा कह रहा है तो एक अलग बात है, लेकिन हम्म, इंडिपेंडेंट कोई विश्लेषक अगर इस बात को कह रहा है तो उसको पहले अपना दिमाग लगाना चाहिए, अपनी समझदारी का इसमें इस्तेमाल करना चाहिए कि ऐसी स्थितियां हैं या नहीं है। लॉजिस्टिक्स के नजर से देखना चाहिए है, राजनीतिक नजरिए से देखना चाहिए है, दलगत नजरिए से देखना चाहिए है, चुनाव के नजरिए से देखना चाहिए, इक्वेशनल सिचुएशन जिसको बोलते हैं उसके नजरिए से देखना चाहिए है, क्या ऐसा हो सकता है। और तब अगर नहीं लगे ठीक कि है आपने, लॉजिकली लगे कि ये हो सकता है, तब जरूर ये बात कहनी चाहिए है। नहीं आपने ठीक कहा अजीत जी। लॉजिस्टिक्स जो बात कर रहे हैं कि यदि क्या बोलता है नीतीश कुमार बिहार विधानसभा भंग भी करते
और चुनाव आयोग कह दे कि अभी चुनाव तुरंत हम नहीं करा सकते नहीं हैं, कराएंगे, तो बिल्कुल बिहार में तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। लग जाएगा। फिर हाँ, नीतीश कुमार के हाथ में क्या बचेगा? नीतीश नहीं कुमार ऐसी गलती, ऐसी भूल क्यों करेंगे? क्योंकि आज आप विधानसभा भंग कर दीजिए और कल चुनाव हो जाए, इस बात की कौन सी गारंटी है? और जब चुनाव नहीं होगा तो राष्ट्रपति शासन होगा, नीतीश कुमार का शासन तो ऐसे ही चला जाएगा। तो ये तो यही बात तो ये तो फिर बीजेपी के दोनों हाथ में लड्डू देने वाली बात हो जाएगी। तो नीतीश बिल्कुल। कुमार ये काम क्यों करेंगे? ये हम्म, ऑप्शन तो पहले ही था ना। ये ऑप्शन तो नीतीश कुमार जिस समय बीजेपी के साथ जा रहे थे, तब हम लोगों ने इस पर डिस्कस भी किया था कि अगर जी सहमति नीतीश कुमार अगर उस समय आरजेडी से अलग हो रहे थे और आरजेडी नहीं चाहती थी कि चुनाव हो, तो अल्पमत की सरकार का मैंडेट नहीं था। अल्पमत की सरकार की कैबिनेट करके और नीतीश कुमार जाके सिफारिश करते, गवर्नर नहीं मानता और राष्ट्रपति शासन लागू कर देता। जी तो ये वो स्थिति तो अभी भी हो सकती है। तो ये हम्म जो कहा कि अगर ऐसा करना होता, बीजेपी को तैयार होना होता, तो पहले 2 महीने पहले तैयार हो गई होती और अब चुनाव आयोग को भी उसका समय मिल गया होता। अब हम्म अगर विधानसभा भंग होती है, तो ये चुनाव आयोग के लिए बहुत आसान हो जाएगा ये कहना कि भाई अभी नहीं करा सकते हैं चुनाव। चूंकि तैयारियां हो जी गई, सारी चीजें जो है अब मोशन में हम्म है और जिन स्टेट्स के चुनाव होने हैं उनके लिए सारी तैयारी हो गई। अब तो ईवीएम्स वगैरह डिस्पैच होंगे थोड़े दिन के बाद, जब सब मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो गया, सारी चीजें हो गई हैं। तो अब कैसे जी करेंगे? तो अब तो ये हम्म बड़ा जोखिम है जो आपने बताया कि अभी भंग कर दे विधानसभा और उसके बाद राष्ट्रपति शासन लग जाए, चुनाव फिर बिल्कुल 6 महीने के लिए टला रहे, तो फिर उसी साइकिल में हम्म चुनाव होगा। जब जब महाराष्ट्र का और हरियाणा का चुनाव होगा, तो फिर तो बात वही होगी जी ना, ढाक बात होगी। तो क्यों अभी विधानसभा भंग हम्म करना है? तो ये हम्म ऐसे इस नजरिए से भी देखें तब भी ये संभव नहीं है। तो जेडीयू को अभी इस समय जेडीयू को ये जरूर, जेडीयू चुनाव होता तो जेडीयू को फायदा होता। जेडीयू ने इसके लिए कोशिश भी की, लेकिन जब बीजेपी तैयार नहीं है तो जेडीयू पीछे हट गई। उसने हकीकत को स्वीकार कर लिया, यथास्थिति को स्वीकार कर लिया है। जेडीयू ने जी ये मान लिया है कि अभी चुनाव नहीं हो सकता है, इसलिए इस मामले में कोई पहल नहीं करनी चाहिए। और देखिए, तभी नीतीश कुमार कोई 10 दिन के लिए या 8 दिन के लिए देश छोड़ करके जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो जी अगर ऐसी स्थिति होती तब तो ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल घटनाक्रम होता। अगर विधानसभा भंग करने की बात होती, तब तो 24 घंटे का काम शुरू हो जाता अभी से, राजनीति के जी लिहाज से। और चूंकि हम्म विधानसभा का चुनाव तो नीतीश कुमार का और जेडीयू का अपना चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव में बिल्कुल तो निश्चिंत होकर के बैठ सकते हैं कि वो चुनाव नरेंद्र मोदी का है और नरेंद्र मोदी की हवा, उनके नाम, उनके करिश्मे पर चुनाव लड़ना है। बीजेपी सब जी तरह से शासन संपन्न पार्टी है, बीजेपी लड़ाएगी चुनाव सबको। बीजेपी का चुनाव हम्म है, केंद्र सरकार का चुनाव है। तो इसलिए वो निश्चिंत होकर के जा सकते हैं बाहर। अपना चुनाव होगा तो थोड़े स्टेट छोड़ करके जा सकते हैं या देश छोड़ करके जा सकते हैं। तो वो भी एक इस बात का संकेत है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, अभी कोई ऐसी चीज नहीं हो रही है। और वो एक तरह के एक शिगुफा छोड़ने वाली बात है कि किसी न किसी तरह से कुछ उबाल राजनीति में बना रहे। और ये नहीं, मैसेज और भी देखिए ना, और भी देखिए ना अजीत जी, देखिए जब बात करते हैं हम बीजेपी की बात करते हैं, एनडीए की बात करते हैं, लोकसभा चुनाव सामने है। पहले लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही है और विधानसभा चुनाव की बात लोगों ने शुरू कर दी कि भाई ठीक है, जेडीयू कह रहा है कि मेरी बात हो चुकी है, बीजेपी ने चुप्पी साध रखी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 सभाएं बिहार में होती है, औरंगाबाद में और बेगूसराय में। वहां चिराग पासवान के लिए बेगूसराय में कुर्सी लगाई जाती है, वे नहीं आते हैं। उपेंद्र कुशवाहा पहले कहते हैं कि हाँ मैं जा रहा हूं, फिर वे भी नहीं जाते हैं। बताया जाता है कि रात में उन्हें मना कर दिया गया था कि प्रोटोकॉल के हिसाब से वे वहां नहीं रह सकते थे। तो अभी तो एनडीए में लोकसभा की सीटों को लेकर ही मसला फंसा है। ऐसे में आज विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजा दी जाए, चिराग पासवान कहेंगे 40 सीटें हमें चाहिए, कहां से दे पाएगी बीजेपी? तो ये तमाम चीजें अभी तो पहले लोकसभा चुनाव की जो गुत्थियां हैं, अगले 2-4 दिनों में उन्हें सुलझाया जाना है। मैं जब आज आ रहा था दिल्ली, तो मेरे साथ फ्लाइट में बिहार के एक और महत्वपूर्ण राजनीतिक हस्ती आ रहे थे। हमने कहा आप कहाँ जा रहे हैं? तो बोले अब तो ज्ञानेश्वर जी फैसले का वक्त है, अगले 2 दिनों में तो फैसला कर ही लेना होगा ना कि इधर रहें या उधर रहें। तो ये सारी बातें तो है ही। देखिए, ये बात जो है अभी 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 हम लोग, आपने कहा था कि हम लोग बाद में इस पर एक विस्तार से चर्चा करने की जरूरत है, हाँ जो वो सीट करेंगे बंटवारा का विस्तार केस से, फंस हाँ रहा है जी बिल्कुल। बीजेपी का। लेकिन अभी आप सिंपल देखिए कि अभी बीजेपी ने तमाम, जिसको बोलते हैं कि एक एक कंकड़ पत्थर जोड़ करके अपना एक कुनबा बनाया हुआ है उसने, जिसमें जी जीतन राम मांझी भी हैं जिनके जरिए महादलित का वोट साधना है, चिराग पासवान और पशुपति पारस हैं जिनके जरिए पासवान वोट साधना है, उपेंद्र कुशवाहा हैं जिनको कुशवाहा वोट के लिए साथ में रखा गया है, नीतीश कुमार को ले आया गया है। तो अभी इन सब लोगों के साथ अगर विधानसभा चुनाव की सीटों पर सहमति नहीं बने और इसमें से कोई जी घटक दल छोड़ के चला जाए, तो वो तो लोकसभा चुनाव के लिए भी बड़ा झटका होगा ना। जिस वोट बैंक को आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं एक नेता विशेष के जरिए, वो तो उसके साथ चला जाएगा, उसके साथ तो नुकसान उसका लोकसभा में भी हो जाएगा।
बिल्कुल। सीट बंटवारा अभी लोकसभा चुनाव का, आपने ठीक कहा कि लोकसभा चुनाव की सीटों का बंटवारा हो जाए, लोकसभा जीत जाए। अभी हम लोग पहले दिन से इस बात पर चर्चा कर रहे हैं ज्ञानेश्वर जी कि बीजेपी की अभी सिर्फ एकमात्र चिंता है, एकमात्र कंसर्न है, उसका एक ही सरोकार है, केंद्र में जी। तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनानी है। इसके अलावा अभी उसके सामने जिस तरह से अर्जुन के सामने मछली की आंख की तरह एक चीज, मछली की आंख दिख रही थी खाली, उस तरह से बीजेपी को लोकसभा में अपनी सीटें 300 से ऊपर, अब वो 370 होती है या 303 रहती है या 272 रहती है, वो है मैजिक फिगर 272 का जो है वो हासिल करना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो जो टारगेट नरेंद्र मोदी ने सेट किया है कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड टूटेगा, ये लगातार तीसरी बार वो आज तक एक ही व्यक्ति, एक ही प्रधानमंत्री जीते हैं, दूसरा नरेंद्र मोदी होंगे, इसकी तैयारी वो कर रहे हैं। अभी उन्होंने कल देखा हम लोगों ने कि उन्होंने मंत्रिपरिषद की बैठक की, 8 घंटे तक मंत्रिपरिषद की बैठक हुई और उस बैठक में जून के बाद का 100 दिन का एजेंडा डिस्कस हुआ कि हमारी तीसरी बार सरकार बन रही है तो अगले 100 दिन में हम क्या करेंगे। तो उस समय अगर ऐसी इस तरह की योजना पर जो पार्टी काम कर रही है, वो पार्टी एक बिहार जैसे इंपॉर्टेंट स्टेट में विधानसभा के चुनाव में चली जाएगी, ये तो एकदम नासमझी की बात है, एकदम राजनीतिक एकदम नोवाइस होगा, जो नासमझ आदमी होगा वो इस तरह की बातें कहेगा। अगर ऐसा ही करना होता कि विधानसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी की लहर पर लड़ के विधानसभा का चुनाव जीतने की बात अगर बीजेपी के दिमाग में होती, तो बिहार से पहले तो महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में करना होता। इन तीनों राज्यों में तो ड्यू है इलेक्शन, तो वहां के चुनाव नहीं हो रहे हैं और बीजेपी तैयार हो जाएगी कि बिहार में चुनाव विधानसभा भंग करके, जहां वो बड़ी कोशिश करके सबसे बड़ी पार्टी हो गई है और अब अपनी संख्या बढ़ा रही है इसी विधानसभा में, और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इसी विधानसभा में उसका मुख्यमंत्री हो सकता है, वो इस दिशा में बढ़ रही है, तो वो विधानसभा का चुनाव साथ में कराने चली जाएगी। ये एकदम एकदम ऐसी नासमझी की बात है, या इसके पीछे कोई ना कोई बदमाशी है, जिस बदमाशी के तहत ये बात फैलाई जा रही है ताकि ये मैसेज एक मतदाता समूह को दिया जाए कि आरजेडी बहुत मजबूत हो गई है, आरजेडी कांग्रेस का जो लेफ्ट का जो अलायंस है वो बहुत मजबूत हो गया है, और देखिए जेडीयू बीजेपी डरी हुई है। ये बात फैलाने के लिए, ये बात प्रचारित करने के लिए, ये धारणा बनवाने के लिए इस तरह का प्रचार किया जा रहा है। बहुत सुनियोजित भी हो सकता है ये कि योजनाबद्ध तरीके से ये बताया जाए कि कल की रैली और जनविश्वास यात्रा से आरजेडी और उसके पक्ष में माहौल बन गया है, कांग्रेस और लेफ्ट के पक्ष में ये माहौल बनाने का मैसेज देना है। जैसे मोदी अभी मैसेज दे रहे हैं कि हम 370 जीतेंगे, उसी तरह से आरजेडी कांग्रेस के इकोसिस्टम से ये मैसेज बनवाया जा रहा है कि हम लोग भी लड़ाई में आ गए हैं, इतने मजबूत हो गए हैं कि बीजेपी जेडीयू डर गई है। ये एक राजनीतिक मैसेज बनवाने की कोशिश के तहत भी ये योजनाबद्ध तरीके से ये बात चलाई जा रही है। जी, तो देखिए आपने बिहार को समझा और उन चर्चाओं को समझा जो पॉलिटिकल पटाखा कल रात को छूटा कि बिहार में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ होने जा रहे हैं। देखिए माहौल बनाया जाता है, माहौल बिगाड़ा जाता है और इसकी समीक्षा हम करते रहेंगे, सच्चाई बताते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें और चलते-चलते यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।